Ji, today is 18th of Feb and I'm in my apartment in Heidelberg. मैंने सोचा 3 month चैलेंज वाले पे मैं अपडेट रिकॉर्ड कर लूँ. Surprisingly, the update is that in last 1 week my weight is still at 79. I'm still not able to figure it out why it is the case. वो मैं सोचूंगा, उस पे देखते हैं कि क्या वजह थी कि वेट जो है 79 पे ही रुक गया है. लेकिन कुछ अपडेट्स ये हैं कि अच्छी चीज़ें ये हुई कि मैं इनलाइन स्केटिंग के एक सेशन पे गया. उसकी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं. इट वाज गुड वन दैट आई कुड जस्ट मूव अराउंड. वो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा. अभी मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन इन फ्यूचर इन नेक्स्ट मंथ आई थिंक आई विल हैव मोर टाइम, तो मैं वो वीडियोस भी अपलोड करूँगा. दूसरी अपडेट ये है कि मैं स्क्वाश के सेशन पे गया था. इट वाज रियली अ गुड सेशन और इंटेंस वाला था, बट मज़ा आया. लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे राइट आर्म में, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई, आई एम अ लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, लेकिन राइट हैंड में मुझे थोड़ा इंजरी हुई. उसकी वजह से मेरे लास्ट 2 days वर रियली बैड. आई वॉज नॉट फीलिंग गुड. टुडे आई एम फीलिंग गुड. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक अपडेट रिकॉर्ड कर देता हूँ. तो स्क्वाश उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं. वो मैं दोनों कैमरास जो मेरे नए आए हैं उन पे मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो मैं अपलोड करूँगा. Then another update is that tomorrow I'm going for skiing. तो I will try कि मैं उसकी भी कुछ वीडियोस बनाऊं. दो वजह, एक तो कुछ वीडियोस बन जाएंगी एज अ मेमोरी, दूसरा मेरे पास जो 2 न्यू कैमरास हैं उनको भी मैं टेस्ट करूँगा. मैं वो करूँगा और उसकी अपडेट्स भी मैं रिकॉर्ड करूँगा. इट्स 3rd week ऑफ माई 3 month चैलेंज. लेट्स सी, एक और वीक या एक 1.5 week मोर देन आई एम ट्रैवलिंग टू कतर. तो बाकी की अपडेट्स वहाँ से शुरू होंगी. मेरे ख्याल में जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा, तो मैं ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड कर पाऊँगा. हाँ, अब मुझे याद आया, नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरा जो वज़न है, मेरा जो वेट है, वो 79 पे क्यों रुक गया. वो बढ़ा क्यों नहीं. पहले बढ़ रहा था, उसके बाद वो रुक गया लास्ट वीक. उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में उसकी मल्टीपल रीजंस हैं. एक तो ये वजह है कि पहले 2 weeks, स्पेशली फर्स्ट 2 weeks, मैंने सिर्फ अपना जो वेट गेन करने की रूटीन थी वो फॉलो की, प्लस आई जस्ट एट. आई एट, आई डिड माई रूटीन और कुछ बुक रीडिंग की मैंने. उसकी वजह से मैं फोकस था. बट लास्ट वीक, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने इनलाइन स्केट्स किए, मैंने स्क्वाश खेली. दोनों में डिफरेंट मसल्स एक्टिवेट हुए. दे वर मोर स्ट्रेस्ड एंड आई आल्सो डिड सम क्लाइंबिंग. एक्चुअली एवरी वीक आई डू क्लाइंबिंग. सो 3 नई एक्टिविटीज़ आई जिसकी वजह से I felt my body was not ready. I was stressed, especially last 2 weeks. Last 2 days, I was really stressed because my arm was in pain और मेरे से कोई काम नहीं हुआ. I just rested. That's what I did. अब जब आप अपनी बॉडी के साथ इतना कुछ करोगे तो मेरे ख्याल में that's the reason कि आपका वेट नहीं बढ़ा, क्योंकि आप फोकस एक चीज़ पे नहीं थे, मल्टीपल जगहों पे फोकस थे. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हो वो पहले करो, और उसके बाद अगर आपके पास एनर्जी है तो स्लोली बाकी एक्टिविटीज़ को ऐड करना चाहिए मुझे. बट प्रॉब्लम इज़ टुमारो आई एम गोइंग फॉर स्कीइंग अगेन. आई कांट स्टॉप माई सेल्फ. सो ये वो चीज़ है जिस पे मुझे काम करना है कि आई ऐड थिंग्स स्लोली. नाउ इफ आई गो फॉर स्क्वाश,
or I go for inline skates, then I will not feel tired because I already have done and now I'm in the routine. But first time जब आप किसी भी रूटीन को अपनी ऑलरेडी रनिंग रूटीन में ऐड करते हो तो आप थोड़े डिसबैलेंस होते हो. दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड. आपको तो ज़्यादा पता होगा जो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, नहीं तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल में ये मेन वजह है जिसकी वजह से मेरा इस वीक वज़न नहीं बढ़ सका. अगर मैं 1 किलो और गेन कर लेता तो ये 3 मंथ चैलेंज विद इन अ मंथ, इवन विद इन 3 वीक्स हो सकता था. बट बिकॉज आई हैव अदर एक्टिविटीज़ उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा लंबा चला गया. बट इट्स फाइन. I think it is still fine. I have like 2 more months, which is a lot of time. और उसके दौरान मैं अपने आप को और चीज़ें भी करूँगा. एक और अपडेट है about the book I was reading. I told you already. I recorded it. I'm at the page number 155, so I still need like 80 pages to go. This is another update. I think these are mainly the updates which I wanted to record. और कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ. भूलने से बेहतर है कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ. मेरे ज़हन में एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात आ रही थी कि यार हम लोगों को काम करना नहीं आता यार. रिसेंटली मेरे से किसी ने पैसे मांगे उधार में, तो मैंने कहा यार पैसे उधार भी नहीं, ऐसे ही मांगे बस दे दो. तो मैंने कहा यार काम कर लो, मैं तुम्हें, उन्होंने कहा दो जी काम. तो काम भी ऐसा देना पड़ता है कि जो कि मैं खुद ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ. आई कैन डू इट फास्टर दैन देम, बट जस्ट टू मेक देम फील लाइक मैं उनको फ्री में मनी नहीं दे रहा. और मैं अपने आप को भी, मुझे बुरा फील होता है जब मैं ऐसे ही अपने पैसे जो मैंने मेहनत से कमाए हैं किसी को फ्री में दे दूँ ऐसे ही विदाउट एनी एफर्ट. तो अपने दिमाग को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए मैं ऐसे उनको कोई काम दे दिया. लेकिन यार अजीब आदमी है, जो काम जैसे कहा वैसे नहीं करना, अपने तरीके से करके देना. और अगर मैंने ये बोल दिया कि यार मैंने आपको ये बोला था कि ऐसे करना है, नहीं ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, मतलब मुझे स्ट्रेस देंगे. और आई डोंट नो मैन, हम लोगों को काम करना आता ही नहीं है. मेरे ख्याल में मैं भी ऐसा ही था कुछ टाइम पहले तक, अभी थोड़ा बेहतर हुआ हूँ. और मेरे ख्याल में मैं जब भी कोई काम करता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार जैसे किसी ने कोई काम बोला है उसको वैसे मिले. ये नहीं कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो या वैसे कर लो. हाँ आई कैन गिव एन एडवाइस और सजेशन कि ऐसे बेहतर होगा, ऐसे बेहतर होगा. लेकिन ये नहीं कि मैंने अगर आपको कहा कि ऐसे करना है तो आप एक नए तरीके करके तो मुझे कहो जी ऐसे ही होगा. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया दरमियान में क्योंकि मेरा 2 लोगों से बात हो रही थी आज सुबह. तो आई वॉज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दिस कि I'm working fine in my life, everything is good, and then someone comes, they want my help. I want to help them, but the moment I help them, they bring stress to my life. आप मुझे जवाब दें या मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करता हूँ कि should I help them or should I not? I want to help them. लेकिन अगर मैं उनकी मदद करता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी में ही स्ट्रेस लाते हैं. आई थिंक दिस इज़ द माइंड सेट. मुझे ये लगता है कि माइंड सेट है उन लोगों का जो काम करना ही नहीं चाहते, जिनको फ्री की मनी चाहिए, जिनको फ्री का पैसा चाहिए. जब आप उनको को काम देते हो ना, वो जानबूझ के सही नहीं करते, वो जानबूझ के आपके साथ बहस करते हैं, वो जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाते हैं या आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं. क्यों?
क्योंकि उनको पता है कि आपका और उनका जो रिलेशन है वो ऐसा है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल बी इमोशनली ब्लैकमेल्ड or they will do something which makes you feel bad that you did not help them. और पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, काम उन्होंने करना ही नहीं, काम जानबूझ के वो ख़राब करते हैं आपको। कि एट द एंड आई डिसाइड कि यार काम को मारो गोली, मैं खुद कर लूँगा काम, जो पैसे मांग रहा है ना दो, जान छुड़ाओ, एंड दैट्स इट। एंड दिस इज़ माइंड सेट ऑफ मैनी पीपल इन पाकिस्तान। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको शायद बुरा लगे अगर आप सुन रहे हैं तो, आई डोंट नो इफ आई एम गोना अपलोड दिस और नॉट। दिस इज जस्ट माई ओन डायरी आई एम राइटिंग एज अ वीडियो। तो आप अगर मैंने अपलोड कर दिया और आपने सुना तो आप प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन कमेंट में ज़रूर करें कि हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू हेल्प दे फ्रस्ट्रेट यू, इफ़ यू डोंट हेल्प देम दे मेक यू फील बैड और यू फील बैड, आई डोंट नो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर हो सके तो। मैं खुद आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि लोग हेल्प मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे पैसों की हेल्प नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये हेल्प मांग रहा हूँ कि कमेंट करें यार कि मैं ऐसे लोगों को कैसे डील करूँ। ऐसे लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, यस, लेकिन इनको हैंडल कैसे किया जाए। जस्ट पैसे दे दो फ्री में जो आपने मेहनत से कमाए हैं, या ना दो, एंड आफ्टर अ वाइल यू विल बी फाइन बट यू स्टिल फील बैड कि आपने हेल्प नहीं की, अल्लाह ने आपको दिए हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प, तो आप मेरी हेल्प करें कमेंट में। इट वुड नॉट टेक एनी मनी बट मे बी आई गेट एन ओपिनियन अबाउट हाउ टू डील दिस सिचुएशन। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसमें। मैं पाकिस्तान में काफ़ी देर हो गई है, मैं जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं रहता यहाँ पे हूँ हाइडलबर्ग जर्मनी में, तो इसलिए मुझे कई दफ़ा समझ नहीं आती कि मैं कैसे डील करूँ इन लोगों को। तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इफ़ यू वांट, जस्ट अ कमेंट, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।